दोस्तों, क्या बिहार में मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये बात हम नहीं बल्कि बिहार के एआईएमआईएम के एक लौता विधायक अख्तर उल इमान ने कही है। यह दरअसल बात क्या है कि हम अभी कंटेंट चुन रहे थे केडीबी लाइव के लिए, जिसमें हमको एक न्यूज पढ़ने को मिली जिसमें देखा गया है कि एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने बड़ी बात कर दी है और बड़ी मांग कर दी है, जिसको लेकर के आरजेडी, कांग्रेस और जदयू यानी कि महागठबंधन के सभी दल सख्ते में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई दूसरा अगर जाति के सबसे ज्यादा वोटर है तो वह मुस्लिम है। मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। अख्तर उल इमान ने कहा कि एक से अधिक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए सरकार में भी एक से अधिक उप मुख्यमंत्री थे, 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। तो इसी तरीके से महागठबंधन में भी 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक तो तेजस्वी यादव भाई ही और दूसरा एक मुसलमान से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और कहीं और एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो फिर बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं, जिसमें एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए। साथ ही अख्तर उल इमान ने कहा है कि बिहार में मुस्लिम मंत्रियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है, इस वजह से मुस्लिम मंत्रियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अख्तर उल इमान ने कहा है कि महागठबंधन के सभी घटक दल मुस्लिमों की हितैषी बन रहे हैं, तो वक्त आ गया है मुस्लिमों के लिए कुछ करने का, यानी कि एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम पद देने का। आपको बता दें कि अख्तर उल इमान ही अकेले ऐसे नेता नहीं है जो बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम या फिर मुस्लिम सीएम की मांग करते हो। इससे पहले भी कई नेता बिहार में मुस्लिम सीएम और डिप्टी सीएम की मांग कर चुके हैं, जिसमें से एक बड़ी नाम है लोजपा के रहे दिवंगत नेता रामविलास पासवान। उन्होंने भी बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि 2005 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे, उससे पहले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिवंगत नेता रामविलास पासवान के पास 45 विधायक था। सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान जिधर जाता उधर सरकार बनता। तो लालू प्रसाद यादव जब रामविलास पासवान से संपर्क साधा तो रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होनी चाहिए, अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा तभी हम अपना सपोर्ट आपको देंगे। तो लालू प्रसाद यादव इस पर राजी नहीं हुए, जिसकी वजह से फिर दोबारा चुनाव हुआ और चुनाव के बाद फिर से नई सरकार का गठन हुआ। आपको बता दो कि हाल ही में यानी कि 10 अगस्त को बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई थी, यानी कि जदयू बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में जाकर के हाथ मिला लिया और अब जाकर के सरकार बना ली, जिसमें से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने। अब इसी बीच अख्तर उल इमान ने ऐसा राग आलाप दिया जिसकी वजह से महागठबंधन के सभी दल सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यानी कि परसों मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें पता चल जाएगा कि बिहार में कितने मंत्री बनते हैं और कौन कौन मंत्री बनते हैं। हालांकि एक आंकड़ा सामने आया है कि बिहार में आरजेडी से 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जेडीयू से 10 से 12 मंत्री बन सकते हैं और कांग्रेस से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक में से 1 को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही आपको ये तो पता होगा कि सीमांचल में एआईएमआईएम के 5 विधायक थे, जिसमें से 4 विधायकों ने पाला बदल करके आरजेडी में शामिल हो गया था। अब मात्र सीमांचल में एआईएमआईएम की 1 विधायक बचे हैं, वो भी अख्तर उल इमान प्रदेश अध्यक्ष है। अब उन्होंने ऐसी मांग रख दी है जिसको लेकर के महागठबंधन में सभी दल परेशान हो गए हैं और उनकी मांग को सिरे से खारिज भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। यानी कि महागठबंधन में जितने भी दल है सभी दल इस बात को ना उगल पा रहे हैं ना ही निगल पा रहे हैं, क्योंकि अगर वह दोनों में से किसी एक को भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अख्तर उल इमान की मांग को खारिज कर दिया या फिर एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर दोनों तरफ से उनको घाटा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अख्तर उल इमान की इस मांग को लेकर के अभी तक महागठबंधन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब भी कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी तो आपको केडीबी लैब के माध्यम से बता दिया जाएगा। अख्तर उल इमान ने मांग कर डाली है कि जब बिहार में जाति के आधार पर राजनीति होती है, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है, तो फिर मुस्लिम समाज को क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मुस्लिम समाज भी तो करीब 20% है बिहार में, तो उसके आधार पर तो डिप्टी सीएम कम से कम तो बनता ही है और कम से कम 4-5 मंत्री मुस्लिम का तो होना ही चाहिए। अख्तर उल इमान ने कहा है कि बिहार में जब जाति के आधार पर राजनीति होती है तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात तो हर एक राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुस्लिमों के लिए कुछ किया जाए और बिहार में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए, बिहार में एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अख्तर उल इमान की इस मांग को लेकर के महागठबंधन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इसका भी इंतजार है। इतना जरूर है कि बिहार में जो नई सरकार का गठन किया गया है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसमें सभी जातियों का खास ध्यान रखा जाएगा, खास ख्याल रखा जाएगा। यानी कि बिहार में जितनी भी जातियां हैं सभी जाति के
आधार पर मंत्री बनाया जाएगा, ये बातें पहले भी सामने आ चुकी है। और महागठबंधन में जितने भी दल शामिल है, सभी दलों को कुछ न कुछ तो जरूर तोहफा मिलेगा मंत्री के तौर पर। तो दोस्तों यही आपको इन्फॉर्म देना था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर शुमार कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।